तो ए.के. खुराना का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ आई। एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और जो डेवलपमेंट होता है उसमें पूरी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे। तो आई का एनाटॉमी क्या है और डेवलपमेंट क्या है, ये खुराना का फर्स्ट चैप्टर है। ऑलराइट, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आई बॉल इज अ सिस्टिक स्ट्रक्चर। अब सिस्टिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? सिस्टिक वर्ड, सिस्टिक स्ट्रक्चर का ये मतलब होता है एक सैक है, एक क्लोज स्पेस है जिसमें के अंदर कुछ भरा हुआ है। वो फ्लूइड भी हो सकता है, वो पस भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, एनीथिंग। तो दिस इज अ सिस्टिक स्ट्रक्चर। अब ये जो सिस्टिक स्ट्रक्चर है ये डिस्टेंड कैसे रहेगा? ये डिस्टेंड रहेगा विद द हेल्प ऑफ वॉट एवर इज फिल्ड इनसाइड इट। जो भी इसके अंदर भरा हुआ है वो अंदर से ऐसे ऐसे प्रेशर लगाएगा और उसकी वजह से ये जो सिस्टिक स्ट्रक्चर है वो ऐसे डिस्टेंडेड रहेगा। दूसरी बात हम लोग करते हैं, उसमें लिखा हुआ है शेप की, पोल्स की और इक्वेटर की। ये तीन चीजें हमें देखनी है, शेप क्या है, पोल्स क्या है और इक्वेटर क्या है। तो जो आई बॉल होता है उसे हम लोग बोलते हैं इट्स अ ग्लोब। और ग्लोब कैसा होता है? ग्लोब होता है स्फेयर इन शेप। आप लोगों ने जो अर्थ के जो मॉडल आते हैं ना, जो ब्लू रंग का ग्लोब होता है वो आपने देखा होगा। तो इट्स अ स्फेयर इन शेप, बट आई बॉल इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, बट इट्स एन ऑब्लेट स्फीरॉइड। अब मुझे बहुत टाइम तक ये कंफ्यूजन रहता था कि आखिर ये ऑब्लेट स्फीरॉइड होता क्या है। अगर ऐसा कुछ शेप है, मतलब कि अगर मान के चलो एक ऐसा एक स्फेयर था, आपने प्रेशर लगा के यहां से इसको दबा दिया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्लेट स्फीरॉइड। इसके दो रेडियस या डायमीटर होते हैं, ये तो हो गया पोलर और ये हो गया इक्वेटर। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो पोलर डायमीटर है, पोलर डायमीटर, और ये इक्वेटोरियल डायमीटर, तो इक्वेटोरियल डायमीटर ज्यादा है पोलर डायमीटर से। तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्लेट स्फीरॉइड। दूसरा देख लो, अगर इसमें प्रेशर यहां से लगाओगे, ऐसे इसको दबाओगे, तो ये क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये बिल्कुल उल्टा सा हो गया जो मैंने अभी पहले बताया था। तो इसे बोलते हैं प्रोलेट स्फीरॉइड। प्रोलेट से पॉइंटेड भी बोल सकते हो। अब ये वाला जो पोलर डायमीटर है ये ज्यादा है, इक्वेटोरियल डायमीटर जो ये वाला है ये कम है। तो इक्वेटोरियल डायमीटर इज लेस देन पोलर डायमीटर, ये उल्टा हो गया। तो दिस इज प्रोलेट स्फीरॉइड। ये क्या है? पोलर डायमीटर है। ये वाला क्या है? इक्वेटोरियल डायमीटर है। तो अगर पोलर डायमीटर ज्यादा है इक्वेटोरियल डायमीटर से तो दिस इज प्रोलेट स्फीरॉइड, ये ऑब्लेट स्फीरॉइड है और ऐसे ही हमारा आई बॉल होती है। ठीक है। अच्छा, शेप के बारे में उन्होंने एक चीज और लिखी हुई है कि जो आई बॉल होती है वो दो मॉडिफाइड स्फीयर्स हैं, वो आपस में फ्यूज हो गए हैं। अब कैसे हैं वो दो मॉडिफाइड स्फीयर्स? एक तो कॉर्निया का स्फीयर हो गया, एक तुम्हारा ये स्क्लेरा वाला स्फीयर हो गया। तो ये वाला जो स्फीयर होता ये कुछ ऐसा होता, छोटा होता ये, और ये वाला स्फीयर जो होता ये और बड़ा होता। तो एक ये कॉर्निया वाला है, छोटा स्फीयर जो कॉर्निया बना रहा है, एक ये स्क्लेरा वाला बड़ा स्फीयर है। तो ये दोनों फ्यूज हो गए हैं। अब जो कॉर्निया वाला छोटा स्फीयर होता इसका डायमीटर होता लगभग 7.8 मिलीमीटर्स, और जो स्क्लेरा बड़ा होता इसका डायमीटर होता लगभग 12 मिलीमीटर्स। तो ये दोनों जो स्फेयर हैं ये दोनों फ्यूज हो गए हैं और फ्यूज होकर इन्होंने बना दिया है हमारा आई बॉल। ठीक है।
तो हमें तीन चीजों पर हमें बात करनी थी, हमें शेप पर बात करनी थी, हमें पोल्स पर बात करनी थी और हमें इक्वेटर के बारे में बात करनी थी। शेप के बारे में जितनी बात करनी थी इतनी बात हो चुकी है। आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं वर्ड टू वर्ड एक एक खुराना पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो हमारी शेप की तो बात हो गई। अब जो सेकंड बात हमें करनी है वो हमें बात करनी है पोल्स की। तो नीचे ही बता देते हैं, छोटा सा टॉपिक है पोल्स, ठीक है। तो पोल्स में क्या है कि आई बॉल में पोल्स का मतलब कुछ और होता है कि जो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी वाला जो पार्ट है, मेरे डायग्राम्स अच्छे नहीं होते, तो एंटीरियर पॉइंट पर, ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, तो एंटीरियर पॉइंट पर और पोस्टीरियर पॉइंट पर जो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी है, जो सबसे ज्यादा उभरा हुआ पॉइंट है, वो पोल होता है, ठीक है। तो ये आपका एंटीरियर पोल है, ये आपका पोस्टीरियर पोल हो गया, ठीक। अब बात हो जाती है इक्वेटर की। ये दोनों पोल्स के बीच का जो मिड पॉइंट है, जैसे मान के चलो ये डिस्टेंस 2x हो गई, पूरा ये दूरी 2x है, तो x और x हमने दो बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। इसमें देखो दो बराबर हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो डिवाइडिंग वाली जो लाइन है, दिस इज द इक्वेटर, ये इक्वेटर होती है। तो तीन चीजों पे बात होनी थी आई बॉल के, शेप, पोल्स और इक्वेटर, वो बात हो गई है। अब हमें आगे बात करनी है ऑन द डायमेंशंस ऑफ द आई बॉल की, भैया कितना साइज है, कितना शेप है, क्या कितना होता है कि जो एंटीरो पोस्टीरियर है। अब समझो एंटीरो पोस्टीरियर होता क्या है। ये तुम्हारा कॉर्निया हो गया, ये थोड़ा ये आपका पीछे स्क्लेरा हो गया, ये दोनों मिले हुए हैं, यहाँ पर लिम्बस हो गया ये, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो हो गया ये तुम्हारा एंटीरो पोस्टीरियर हो गया। अब ये तो एक 2D स्ट्रक्चर है मैं जो पढ़ा रही हूं, पर आई हमारी 3D स्ट्रक्चर होती है। तो इसको ऐसे अज्यूम करो कि एक इस तरीके का, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस हम लोग बनाते हैं ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस कुछ ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, ये जेड हो गई। तो ये जो बॉल को अगर लोग देखोगे तो ये वाला जो इस तरीके का जो डायमीटर है, ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर हो गया या ट्रांसवर्स डायमीटर हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर हो गया, वर्टिकल डायमीटर ये हो जाता है, ये वर्टिकल हो गया। ये डायमेंशन साथ में देखते जाओ, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर सबसे ज्यादा होता है 24 मिलीमीटर का, जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर इस तरीके का जो होगा दैट इज 23.5 मिलीमीटर हो गया। वर्टिकल डायमीटर तुम्हारा 23 मिलीमीटर हो गया। अब वर्टिकल डायमीटर कम क्यों है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारी आई बॉल होती है वो एक ऑब्लेट स्फीरॉइड है, ऐसा एक स्ट्रक्चर है। तो ये डायमीटर तो कम ही होगा, ये डायमीटर ज्यादा हो गया, वो ऊपर से चपटा है, यहां से और यहां से चपटा है। सरकमफ्रेंस मतलब जो पूरा गोला जो होता है दैट इज सरकमफ्रेंस, 75 मिलीमीटर ये हो गया। वॉल्यूम ऑफ आई बॉल हमारा 6.5 ml होता है, और जो इसका वजन होता है, अगर तुम आंख को निकाल के तौलोगे इसको तो 7 ग्राम की होती है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे डायमेंशंस ऑफ आई बॉल। अब जो अगली चीज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है हमें कोट्स ऑफ आई बॉल। अब कोट्स ऑफ आई बॉल की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ वैसे वैसे या तो खुराना खोल के पढ़ लूँ या मेरे साथ में नोट्स बनाते चलो। जो कोट्स ऑफ आई बॉल होते हैं वो हर कोई जानता है, 3 कोट होते हैं, ठीक है। अब 3 कोट में जो सबसे बाहर वाला जो कोट होता है, जो आउटर कोट होता है, वो हमारा फाइब्रस होता है। देखो शरीर में बाहर कोई भी चीज होती है उसका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन होता है, और अगर ये बाहर वाला कोट ये फाइब्रस नहीं होगा तो ये प्रोटेक्शन तो नहीं दे पाएगा। तो आउटर कोट हमारी स्क्लेरा होती है और ये फाइब्रस कोट होती है। फिर बीच की एक चीज होती है जो न्यूट्रिशन भी चाहिए, भैया सबको खाना पीना भी चाहिए, तो वो हमारा वैस्कुलर कोट होता है। और जो सबसे अंदर वाला जो कोट होता है, द इनर मोस्ट कोट, ये हमारा नर्वस कोट होता है। तो ये 3 कोट होते हैं हमारे आई बॉल के, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं फाइब्रस कोट की,
तो ये हमारी इट्स अ वेरी डेंस स्ट्रॉन्ग वॉल होती है। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वॉल होती है विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। अच्छा, खास बात क्या होती है कि जो इंटीरियर 1/6 है ये ट्रांसपेरेंट होती है। इसका नाम हर कोई जानता होगा, कॉर्निया होता है। इसके थ्रू लाइट पास होती है। जो पोस्टीरियर बची 5/6 ये ओपेक होती है और इसको बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है जहां पर हमारा ये जो कॉर्निया होती है और ये जो स्क्लेरा होती है ये मिली हुई होती है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लिम्बस। लिम्बस वो पॉइंट होता है जहां पर हमारी जो कंजंक्टिवा होती है, जो हमारी आंख की जो झिल्ली बोलते हैं, ये बहुत ही फर्मली अटैच्ड होती है। ये बहुत मजबूती से लिम्बस पर हमारी कंजंक्टिवा अटैच्ड होती है। लिम्बस इज जंक्शन, जहां कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन होता है, दैट इज लिम्बस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फाइब्रस कोट। अब नेक्स्ट हमको बात करनी है हमारे वैस्कुलर कोट की। अब वैस्कुलर कोट नाम से ही पता चल रहा है इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ये न्यूट्रिशन देता है। इसको हम लोग यूवियल टिश्यू भी बोलते हैं। यूवियल टिश्यू, यूविया होता है हमारा वैस्कुलर कोट। काम क्या होता है? न्यूट्रिशन देना। यूवियल टिश्यू के हमारे 3 पार्ट होते हैं, आइरिस, सीलियरी बॉडी, कोरोइड। ठीक है, आइरिस जो होता है ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है। पहली चीज तो इसकी ये हो जाती है, इसमें ये थिन सर्कुलर डिस्क जैसा एक स्ट्रक्चर होती है, बीच में एक छेद होता है, इसको प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल का साइज होता है लगभग 3 से 4 मिलीमीटर का। बाकी ये ब्राउन कलर की होती है हमारी आइरिस। जो इंडियन आइरिस होती है, मेरे पास ये कलर भी है तो मैं कलर कर देती हूँ कि ये जो आइरिस होती है ये हमारी ब्राउन कलर की होती है, क्योंकि इसमें मेलानिन प्रेजेंट होता है। बीच में जो छेद है इसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल इज लगभग 3 to 4 mm इन साइज। फिर जो सबसे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, इसको हम लोग कोरोइड बोलते हैं। कोरोइड कहां से लेके कहां तक होता है? ऑप्टिक डिस्क की मार्जिन से लेकर ओरा सिराटा तक। क्या होती है ओरा सिराटा? एंड पॉइंट ऑफ रेटिना, जहां पर रेटिना खत्म होता है वो हमारी ओरा सिराटा होती है। तो यहां पर कहीं हमारी ऑप्टिक डिस्क है, यहां पर रेटिना खत्म हो रही है, तो ऑप्टिक डिस्क की जो मार्जिन है, जो किनारे हैं, यहां से लेकर पूरा ओरा सिराटा तक हमारा कोरोइड होती है। फिर यहां पर कहीं आइरिस है, तो इसके जो बीच का हिस्सा होता है दैट इज सीलियरी बॉडी। तो फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन है कोरोइड का, है ना, और एक्सटेंड करता है फ्रॉम ओरा सिराटा अप टू द आइरिस। तीसरा कोट जो है दैट इज द नर्वस कोट। इसी को रेटिना बोलते हैं। काम क्या होता है? इसका काम होता है विजुअल फंक्शन। इमेजेस को ये प्रोजेक्ट करता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, रेटिना है ये हमारी, तो ये वाया विजुअल पाथवे ये इमेजेस प्रोजेक्ट कहां पर करेगा? विजुअल कॉर्टेक्स में। ब्रेन का एक पार्ट होता है जिससे हम लोग देखते हैं, दैट इज द विजुअल कॉर्टेक्स। वहां पर हमारा ये जो रेटिना होता है ये इमेज प्रोजेक्ट करता है।
अब बात करते हैं सेगमेंट्स एंड चैम्बर्स ऑफ आईबॉल की। तो जो हमारा आईबॉल होता है उसमें मोटा मोटा दो सेगमेंट होते हैं, एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। तो अब बात बाउंड्री की करते हैं। अगर ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, ये हमारे जोन्यूल्स हैं और इनसे अटैच्ड ये हमारी सीलियरी बॉडी है। तो इसके आगे जो भी कुछ है ये हमारे एंटीरियर सेगमेंट में आता है। और एक बात का ध्यान रखना कि जो क्रिस्टलाइन लेंस है, जो हमारे ये जोन्यूल्स हैं और जो ये हमारी सीलियरी बॉडी है, ये सब भी एंटीरियर सेगमेंट का ही पार्ट है। तो इसके आगे जो भी स्ट्रक्चर हैं, इसके आगे क्या क्या होता है? इसके आगे होता है हमारा आइरिस, हमारा कॉर्निया, और होता है हमारा एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर, और पोस्टीरियर चैम्बर। तो ये सब कुछ हमारे एंटीरियर सेगमेंट में आता है। इस लेंस, जोनियस और सीलियरी बॉडी के पीछे जो भी कुछ है, इसके पीछे क्या क्या होता है? इसके पीछे होता है हमारा विट्रेस ह्यूमर, रेटिना, कोरॉइड और ऑप्टिक डिस्क। ये जो सारी चीजें होती हैं ये हमारे पोस्टीरियर सेगमेंट में आती हैं। क्या क्या आती हैं? विट्रस ह्यूमर, रेटिना, कोरॉइड और ऑप्टिक डिस्क। ये सारी चीजें हमारे पोस्टीरियर सेगमेंट में आती हैं। लेंस, जोन्यूल, सीलियरी बॉडी और उसके आगे जो भी कुछ है वो सब कुछ हमारे एंटीरियर सेगमेंट में आता है। अच्छा, अब हमारे एंटीरियर सेगमेंट के मोटा मोटा दो मेन पार्ट होते हैं। तो वो जो दो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं हमारा एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, तो एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। अब एंटीरियर चैम्बर की हम लोग बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। बाउंड्री मतलब कि अगर ये एक खेत है तो इसके चारों तरफ क्या क्या है, तो ये इसकी बाउंड्री होता है। तो सिमिलरली ऐसे ही हमारा जो एंटीरियर चैम्बर होता है और जो पोस्टीरियर चैम्बर होता है उसकी कुछ कुछ बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, तो एंटीरियर चैम्बर की अगर हम लोग बाउंड्रीज की बात करते हैं तो एंटीरियर बाउंड्रीज की होती है बैक ऑफ कॉर्निया। ये हमारा कॉर्निया है, तो दिस इज द बैक ऑफ कॉर्निया। ये है हमारा एंटीरियर सरफेस ऑफ आइरिस। ये हमारा एंटीरियर सरफेस ऑफ आइरिस हो गया, और ये हमारा थोड़ा सा पार्ट ऑफ सीलियरी बॉडी होता है। ठीक है, तो ये बना रहा है इसकी एंटीरियर बाउंड्री, ये बना रहा है इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री। डेप्थ की बात करें तो नॉर्मल अडल्ट में जो इसकी डेप्थ होती है ये लगभग 2.5 मिलीमीटर इसकी डेप्थ होती है। ठीक है, ये और शैलो किस में होगा, मतलब डेप्थ 2.5 mm से कम किस में होगी? वो होगी हाइपरमेट्रोप्स में, फीमेल्स में और एल्डरली में। मतलब कि शैलो होता है ये हाइपरमेट्रोप्स में, एल्डरली पीपल में और फीमेल्स में। ठीक है, उसके अलावा इसमें कितना एक्वस ह्यूमर होता है? अच्छा, ये दोनों दो चैम्बर हैं, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, दे आर फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर। तो इसमें होता है लगभग 0.25 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब ये तो एंटीरियर चैम्बर हो गया। बात करते हैं पोस्टीरियर चैम्बर की। पोस्टीरियर चैम्बर इज ट्राइंगुलर इन शेप। ये ट्राइंगुलर होता है शेप में, इसमें होता है लगभग 0.06 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर। अब इसकी हम लोग बाउंड्रीज की बात करें तो इसमें होता है एक तो आइरिस का पोस्टीरियर सरफेस, ये हमारी आइरिस है, तो ये आइरिस का पोस्टीरियर सरफेस हो गया। ठीक है, और साथ में यहाँ पर थोड़ा सा सीलियरी बॉडी का भी हिस्सा होता है, तो ये सीलियरी बॉडी का हिस्सा हो गया। ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस है, ये सीलियरी बॉडी का हिस्सा है, और ये क्रिस्टलाइन लेंस है। तो ये एंटीरियर बाउंड्री क्या हो गई? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस, पार्ट ऑफ सम सीलियरी बॉडी,
पीछे क्या होता है, पीछे हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है और लेटरली भी हमारी थोड़ी सी सीलियरी बॉडी होती है। कितना इसमें एक्वस ह्यूमर है, 0.06 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर इसमें होता है। पोस्टीरियर सेगमेंट का मैंने आपको बता ही दिया कि पोस्टीरियर सेगमेंट में हमारा विट्रस ह्यूमर है, रेटिना है, कोरोइड है और ऑप्टिक डिस्क है। ठीक है, तो ये जो सारा हमारा पार्ट होता है ये हमारे सेगमेंट्स एंड चैम्बर्स ऑफ आई बॉल है। अब जो अगली चीज इसमें लिखी हुई है वो लिखी हुई है हमारा विजुअल पाथवे। तो जो हमारी आई बॉल होती है ना वो काम करती है एक कैमरे की तरह। ठीक है, ये इमेज को परसीव करती है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया इसकी इमेज को परसीव करेगी और ये जाएगा, इमेज का जो सेंसेशन है ये जाएगा हमारे ब्रेन में। ब्रेन का मतलब होता है हमारा ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब जो ये इमेज का जो सेंसेशन है वो ब्रेन में पहुंचता है वाया द विजुअल पाथवे। विजुअल पाथवे में हमारा क्या क्या होता है, ऑप्टिक नर्व होता है, ऑप्टिक काइज़मा होता है, ऑप्टिक ट्रैक्ट होते हैं, जेनिकुलेट बॉडीज होती हैं। ठीक है, और ऑप्टिक रेडिएशन होता है। तो जो सारी चीजें होती हैं ये सब मिलकर हमारा विजुअल पाथवे बनाती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा ऑर्बिट क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स क्या होती हैं और अपेंडेजेस ऑफ आई क्या होती हैं। देखिए आंख अकेले तो होती नहीं है, आंख में साथ में और दो चार चीजें होती हैं। तो ऑर्बिट क्या हुआ, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स क्या हुआ एंड अपेंडेजेस ऑफ आई क्या हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्बिट की। देखिए ऑर्बिट जो होता है वो एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, वो हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा होता है कुछ इस तरीके का जिसके अंदर हमारी आंख बैठती है। ठीक है, तो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल पिरामिड। ये पास होती है किसके, रूफ के और लेटरल वॉल के। ये रूफ और लेटरल वॉल के पास में होती है, रूफ और लेटरल वॉल के पास में होती है, मीडियल वॉल और फ्लोर से थोड़ा सा दूर होती है। तो ये तो हमारी ऑर्बिट हो गई। जो दूसरी बात आती है डिस्कशन की दैट इज हमारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स आप सबने पढ़ा होगा या जानते होंगे, 6 होती है नंबर में। ठीक है, तीसरी चीज आ रही है हमारी अपेंडेजेस ऑफ आई। क्या क्या होती है हमारी अपेंडेजेस ऑफ आई। अपेंडेजेस ऑफ आई का काम ये होता है कि ये जो नॉर्मल वर्किंग होती है हमारी आई बॉल की उसमें हेल्प करती है। अब क्या क्या है हमारी आंख के अलावा, हमारी आईलिड हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारी कंजंक्टिवा हो गई। कंजंक्टिवा बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाती है आई बॉल के ऊपर। ये हमारी आईलिड की पोस्टीरियर सरफेस को और स्क्लेरा की जो इंटीरियर सरफेस होती है अप टू द कॉर्निया कवर करती है, ये हमारी कंजंक्टिवा होती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कि हमारी आंखों को मॉइस्ट रखता है, दैट इज द लेक्राइमल एपेरेटस। ठीक है, अब लेक्राइमल एपेरेटस में क्या क्या होता है, लेक्राइमल एपेरेटस में लेक्राइमल ग्लैंड होते हैं और लेक्राइमल पैसेज होते हैं। जो ग्लैंड होते हैं दे प्रोड्यूस टीयर्स और जो पैसेज होते हैं वो ड्रेनेज का काम करते हैं। मतलब जो टीयर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ड्रेन कैसे होंगे, ये काम हमारे लेक्राइमल पैसेजेस का होता है। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स और नर्व्स की। जो मेन आर्टरी होती है जो कि आई बॉल को और उसके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अपेंडेजेस इन सबको सप्लाई करती है, दैट इज द ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। ऑफ्थैल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, ये ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। ठीक है, अब इसकी ब्रांचेस में हम लोग बात करें तो एक होता है हमारा ऑकुलर ग्रुप, दूसरा होता है हमारा ऑर्बिटल ग्रुप। ठीक है, अब ऑकुलर ग्रुप मतलब जो जो कुछ आंख के अंदर जाके सप्लाई करेगा और ऑर्बिटल ग्रुप मतलब जो आंख के अपेंडेजेस को और बाहर के स्ट्रक्चर्स इन सबको सप्लाई करेगा। तो ऑकुलर ग्रुप में आती है हमारी सीआरए सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, हमारी एलपीसीए लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी, फिर हमारी शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी
और हमारी मस्कुलर ब्रांचेस आती हैं। मस्कुलर ब्रांचेस जैसे कि हमारी एंटीरियर सीलियरी आर्टरी, ठीक है। और वाइटल ग्रुप में हमारी आती है लेक्राइमल आर्टरी। अब लेक्राइमल आर्टरी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये सप्लाई करती है हमारे लेक्राइमल ग्लैंड को। इसी की हमारी ब्रांच होती है लेटरल पैल्पेब्रल आर्टरी। ये हमारी लेटरल पैल्पेब्रल आर्टरी। फिर एक और ब्रांच है हमारी रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी। फिर एक हमारी आती है सुप्रा ऑर्बिटल। फिर एक आती है हमारी मीडियल पैल्पेब्रल। फिर एक आती है हमारी पोस्टीरियर इथमोइडल। फिर एक आती है हमारी एंटीरियर इथमोइडल। फिर इसकी दो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं हमारी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की। एक होती है हमारी डॉर्सल नेजल और एक होती है हमारी सुप्राट्रॉक्लियर। डॉर्सल नेजल आर्टरी, सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी, ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों टर्मिनल ब्रांच है, ठीक है। अब मैं एक ना, ये डायग्राम हमारा उसमें इंक्लूडेड नहीं है हमारी एक एक खुराना में। मैं एक डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा आपको ना एक आउटलाइन दूंगी कि किस तरीके से हमारी जो नर्व्स हैं और जो वेसल्स हैं ना, ये हमारी आई में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। ये जो मैं बता रही हूँ ये आपको एक एक खुराना में नहीं मिलेगा, बट टू अंडरस्टैंड कि ऑफ्थैल्मिक आर्टरी जाती कैसे है, कहाँ अंदर जाती है, कैसे ट्रैवल करती है, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो ये जो येलो येलो है ये हमारा ऑप्टिक नर्व है। ये जो ब्लैक मैंने बनाया है ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ऑप्टिक कैनाल है। ये है हमारा एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। और ये है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस है, ये ऑप्टिक कैनाल है, ये हमारी ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। अब इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो फर्स्ट ब्रांच होती है दैट इज द ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी इससे निकली ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, ये हमारी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी निकली। फिर ये ऑप्टिक नर्व के पीछे जाएगी, ये इसके ऊपर से नहीं जाएगी, ये इसके पीछे से जाएगी। तो मैं इसको डॉट डॉट बना रही हूं, ऑप्टिक नर्व के पीछे से जाएगी और ऑप्टिक कैनाल में एंटर कर जाएगी, ठीक है। ये ऑप्टिक कैनाल में एंटर कर गई है। फिर ये पीछे से बाहर आगे की तरफ आएगी, ऐसे घूमेगी, यहां पर ये घूम रही है, और फिर ये इसके ऊपर से ऐसे निकलेगी, कुछ यहां पर आकर इसने अपनी ये दो टर्मिनल ब्रांचेस अभी हमने पढ़ी थी ना, दो टर्मिनल ब्रांचेस वो दे देगी। एक तो हो गई हमारी सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी, और दूसरी हो गई हमारी डॉर्सल नेजल, ठीक है। तो ये घूमकर आकर इसने अपनी दो टर्मिनल ब्रांचेस दे दी। यहां पर एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि यहां पर हमें एक लेक्राइमल ग्लैंड भी बनाना है। ये हमारा लेक्राइमल ग्लैंड हो गया, ठीक है। फिर जब ये इससे घूमकर बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ ये आ रही थी, तब इसने अपनी एक ब्रांच दे दी लेक्राइमल आर्टरी, जो कि सप्लाई करती है लेक्राइमल ग्लैंड को। तो ये तो आ गई हमारी लेक्राइमल आर्टरी। लेक्राइमल आर्टरी ने ही एक ब्रांच दी थी, मैंने लेक्राइमल आर्टरी के में लिखवाया भी था लेटरल पैल्पेब्रल आर्टरीज, जो कि हमारी जो पैल्पेब्रा या फिर जो आईलिड्स होती हैं उनको सप्लाई करेगी। दिस इज लेटरल
पैल्पेब्रल आर्टरीज। ठीक है, फिर इसके बाद में कुछ ब्रांचेस यहां निकलती हैं, जैसे कि हमारी ऑर्बिटल ब्रांचेस हमने पढ़ी थी, रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच, एनास्टोमोटिक ब्रांच विद मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ब्रांच टू लेटरल रेक्टस। ठीक है, कौन कौन सी ब्रांच हमारी निकली हैं? रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी, एनास्टोमोटिक ब्रांच विद मिडिल मेनिंजियल आर्टरी और ब्रांच टू लेटरल रेक्टस। ठीक है, फिर जब ये घूमती है तब ये एक ब्रांच देती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है और ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी फिर पियर्स करके जाती है और फिर ये अंदर सप्लाई देती है। ठीक है, उसके अलावा क्या निकलती है हमारी? लगभग 20 इन नंबर शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज। ये शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज भी जाकर अंदर सप्लाई करती है। और क्या निकलती है? और निकलती है हमारी 2 इन नंबर LPCA लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज। यहाँ पर ये थोड़ा सा हौच पौच होता है, तो ये डॉट डॉट निकली हमारी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ये निकली हमारी शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी। 2 इन नंबर, 2 बड़ी बड़ी निकली, वो हमारी निकली लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी। ठीक है, फिर ये जो शॉर्ट पोस्टीरियर आर्टरी ये जाकर एक यहाँ पर एनास्टोमोसिस बनाती है और इस एनास्टोमोसिस का नाम होता है सर्किल ऑफ ज़िनहेलर। दैट इज सर्किल ऑफ ज़िनहेलर। ये निकली है हमारी यहाँ पर मस्कुलर आर्टरीज। ये जो मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं, ये कोई एंटीरियर सीलियरी आर्टरी हमने बोला, तो दीज आर मस्कुलर आर्टरी। फिर हमने पढ़ी थी, ये निकली हमारी पोस्टीरियर इथमोइडल, एंटीरियर इथमोइडल और मीडियल पैल्पेब्रल। पोस्टीरियर इथमोइडल, एंटीरियर इथमोइडल और मीडियल पैल्पेब्रल। ठीक है, तो ये एक डायग्राम हुआ जो कि होपफुली आपको उसने समझाया कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से हमारी निकली ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, फिर ऑफ्थैल्मिक आर्टरी ऑप्टिक कैनाल के थ्रू हमारी ऑर्बिट में गई और ये ऑप्टिक नर्व के नीचे ट्रैवल करती है, फिर उसको घूम कर आगे आती है, इधर ब्रांचेस देती है, इधर ब्रांचेस देती है और कुछ ब्रांचेस हमारी आई को सप्लाई करती है। तो ये वाली जो ब्रांचेस हुई ये हमारी कौन सी हुई? हमारी ऑकुलर ब्रांचेस हुई, ये वाली और ये वाली हमारी ऑर्बिटल ब्रांचेस हुई। तो होपफुली आपको यहां तक का समझ में आया है। अब क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो बाकी का जो ये फर्स्ट चैप्टर है एक खुराना का, जिसमें कि नर्व सप्लाई है, सिंपैथेटिक है, सीलियरी गैंग्लियन है, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ आपको अगर पूछना हो, कुछ क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। कुछ आपको अगर इसमें एडवाइस देना हो कि ये चीज थोड़ा सा बेटर ऐसे पढ़ाई जा सकती है, तो प्लीज वो भी मुझे दीजिएगा। मेरे इस वीडियो को आप लोगों के अगर कोई और फ्रेंड्स हैं जिनको ऑफ्था से कुछ भी दूर दूर तक का नाता है, तो प्लीज उनके साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।